हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज लर्निंग के अंदर हम आ गए हैं डे 8 के पास। अब डे 1 से डे 7 तक की लर्निंग आई होप आपने सीख ली होगी। अगर नहीं सीखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस है, जाइए स्टेप बाय स्टेप वीडियोस गो थ्रू कीजिए, पॉइंट्स बनाइए और नए बिजनेस की फाउंडेशन करके शुरुआत कीजिए। सो आज डे 8 के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है और बिजनेस प्लान को लिखना समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों, सुनने में ऐसा लगता है कि बिजनेस प्लान कोई बहुत भारी भरकम चीज है, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस प्लान एक सिंपल सी चीज है। आपको एक पेज लेना है, एक डायरी लेनी है और उस पर छोटा सा एक नोट लिखना है। बिजनेस प्लान और कुछ नहीं है, एक रोड मैप है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइज में जाना है या सर्विस साइज में जाना है। सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो क्या सर्विस देनी है, प्रोडक्ट सेक्टर में जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है। उसके बाद में आपके कौन से ऐसे वो कस्टमर्स हैं जिनको आप ये प्रोडक्ट और सर्विस बेचेंगे। अब सपोज आपके कस्टमर 60 साल से ऊपर वाले हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। उनके लिए योगा से रिलेटेड कोई चीज होगी या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज होगी, क्योंकि 60 साल से ऊपर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपका टारगेट सेगमेंट है 40 साल से 60 साल तो वो ऑडियंस अलग होगी। अगर आपका ऑडियंस है 18 साल से नीचे वाले बच्चे तो वो ऑडियंस अलग होगी। पढ़े लिखे हैं, अनएजुकेटेड हैं, नीडी है, हर तरह का सेगमेंट अलग है। सपोज किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है अनएजुकेटेड लोगों के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं कि मैं ई रिक्शा का बिजनेस कर सकता हूं। अब ई रिक्शा कौन चलाता है? जिनके पास में पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनको पैसा कमाना है और जिनको ईमानदारी से पैसा कमाना है, तो आप ई रिक्शा का बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना है कि मैं बिजनेस किस चीज का करूंगा, मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, मैं बेचूंगा क्या, उसके बाद में मेरा मार्केट कैसे करूंगा मैं। सी फ्रेंड्स, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आपको मार्केटिंग में आपको ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है, या दोनों तरह से भी जा सकते हैं। ऑनलाइन भी जरूरी है तो ऑफलाइन भी जरूरी है। साथ ही साथ इन हाउस मार्केटिंग करनी है या किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना है और उस मार्केटिंग एजेंसी से मार्केटिंग करानी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मार्केटिंग किसी एजेंसी से कराते हैं तो प्लीज आप उनसे टाइम टू टाइम रिव्यूज लेते रहिए। वो क्या कर रहे हैं, किस टारगेट ऑडियंस को मार्केट कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि उनके कैलेंडर में क्या क्या चीजें फिक्स है। क्योंकि अगर आप किसी को ब्लाइंडली आंख बंद करके मार्केटिंग प्रोसेस दे देंगे और पता चला 1 महीने बाद में मार्केटिंग के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका 1 महीना वेस्ट हो गया। फ्रेंड्स, पैसा कमा सकते हैं, कस्टमर ला सकते हैं, पर जो समय पर निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो आपको मार्केटिंग के ऊपर बहुत बहुत खास ध्यान रखना है। उसके बाद आप बिजनेस को चलाएंगे कैसे। बिजनेस आप अकेले चलाएंगे या आपके साथ में कोई टीम होगी या बहुत सारे लोग होंगे जो इसको मिलकर के चलाएंगे। जितना बड़ा बिजनेस मॉडल होगा, जितना बड़ा बिजनेस प्लान होगा, उतने ज्यादा लोग चाहिए होंगे। अब सिर्फ भीड़ बढ़ने से आपको बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो जाने वाला है। आपको राइट पीपल चाहिए, सही लोग सही जगह पे। आपको डिपार्टमेंट की डिवाइडेशन करना है कि अगर मेरा बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा है तो बड़े लेवल पे कौन होगा, मिड लेवल पे कौन होगा, ग्राउंड लेवल पे कौन होगा। हो सकता है ग्राउंड लेवल के बाद भी हमारे पास में एक लेबर का अलग सेगमेंट होता है। तो ये सब कुछ आपको एक सिंगल पेजर के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं करने क्या वाला हूं, किस तरह से करने वाला हूं, कितने लोगों को हायर करने वाला हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बिजनेस में मेरा परसेंटेज मार्जिन परसेंट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचने वाला है और नेट प्रॉफिट कितना बचने वाला है। मैं जो काम करने वाला हूं क्या वो मुझे फायदा देगा भी या कुछ टाइम तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें बताई है। एक कॉपी के अंदर, एक कागज के अंदर, डायरी पे लिखिए, रिव्यू कीजिए, समझिए, उसके बाद नए बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज डे 8 की लर्निंग कंप्लीट हुई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डे 9 के अंदर। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग। थैंक यू दोस्तों।